आधा सच आधी कहानी में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य, जहां धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल, जहां आपदा से पहले मिलते हैं संकेत। जब भी चार धाम यात्रा की बात होती है तो इसमें जगन्नाथ मंदिर का जिक्र जरूर होता है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये कई सारी मान्यताओं के साथ साथ कई सारे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में आज तक ऐसे कई चमत्कार हो चुके हैं जिनका जवाब आज तक साइंस को भी नहीं मिला। दोस्तों, आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी विशेषताओं और इस मंदिर के खास रहस्यों के बारे में। ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर लोगों को आपदा आने से पहले ही संकेत मिल जाते हैं। तो चलिए विस्तार में जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। जगन्नाथ मंदिर पुरी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे वैष्णव संप्रदाय के चार धामों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हृदय स्थित है। यही नहीं, इस मंदिर में दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ पर लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ओडिशा के पौराणिक मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर को अपने आप में काफी अलौकिक बताया जाता है। ये मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यहाँ पर मंदिर का झंडा हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक अनोखा ही चमत्कार देखने को मिलता है। इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। कई बार इस झंडे की दिशा भी बदलकर देख ली गई, लेकिन हमेशा ही ये झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है और इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से इसे एक चमत्कार भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी कहा जाता है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकता है। यहाँ पर चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं पड़ती और ना ही यहाँ का प्रसाद कभी व्यर्थ जाता है। जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये भी है कि यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना हमेशा से ही एक विज्ञान का नियम माना गया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इसका उल्टा है। करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देता है। दरअसल मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। यही नहीं, ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर कभी भी पक्षी नहीं बैठते। जी हाँ, आपने आमतौर पर देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद या फिर बड़ी इमारत पर हमेशा पक्षी बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से ना कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है।
जगन्नाथपुरी मंदिर की सीढ़ियों का भी एक अनोखा महत्व बताया जाता है। कहते हैं कि इसकी सीढ़ियों का संबंध सीधे यमराज से है। दरअसल इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी अपने आप में काफी रहस्यमय बताई जाती है। जगन्नाथ मंदिर में पूरी 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें से प्रवेश करते समय तीसरी सीढ़ी को यमराज की सीढ़ी कहा जाता है। लोग मंदिर में प्रवेश करते समय इस पर पैर रख सकते हैं, लेकिन उतरते समय इस पर पैर नहीं रखते। इतना ही नहीं, बल्कि इस सीढ़ी पर लोगों का ध्यान जाए, जिसकी वजह से इसका रंग भी काला कर दिया गया है। कहते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में समय समय पर बड़ी आपदा का संकेत भी मिलता रहता है। दरअसल 2020 में मंदिर पर बिजली गिरी थी, जिसके बाद देश भर में कोरोना जैसी महामारी देखने को मिली थी। कहा जाता है कि जब इस मंदिर में कोई बड़ी घटना घटती है तो लोगों को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर में एक चील को ध्वज के साथ उड़ने की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यहाँ पर एक चील शिखर पर मौजूद ध्वज को उड़ा ले गई, जिसके बाद हर कोई ये मान रहा है कि ये किसी बड़ी घटना का संकेत है। हालांकि कई लोग इसे मात्र एक संयोग भी मान रहे हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाना चाहते हैं तो भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। यदि आप सड़क के रास्ते से जाना चाहते हैं तो देश के अलग अलग शहरों से भुवनेश्वर तक बस चलती है। वहीं भुवनेश्वर से पुरी तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। इसके बाद मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो रेल मार्ग के जरिए भी पुरी जाने का प्लान बना सकते हैं। दिल्ली, आगरा, कोलकाता समेत कई शहरों से आपको भुवनेश्वर के लिए ट्रेन मिल जाएगी और आप यहां से बस या ऑटो रिक्शा से पुरी जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज़।